बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल जो नाज़रीन, अगर आप 80-90 की दहाई की अगर इंडिया की फ़िल्में देखें, बहुत से ऐसे लोग जो उस दौर में थे उन्होंने देखी होंगी, लेकिन आज का जो यंग नौजवान है शायद उसने कम देखी हो। लेकिन उसमें अगर आप देखें तो एक चीज़ आपको वाज़े नज़र आएगी कि एक शख्स एक हीरो होता है, वो माशरे की किसी बुराई, किसी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, वो करप्शन हो, बुराई हो, माशरे के अंदर नाइंसाफ़ी हो, तो उस माशरे का, उस एरिए का जो ताकतवर हल्का होता है, चाहे उसमें एस्टेब्लिशमेंट हो, फ़ौज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो, तो वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और फिर यहाँ तक होता है कि वो सारे का सारा सिनेरियो सामने आता है। कभी उसे मारने की कोशिश करते हैं, कभी उसे रास्ता रोकते हैं, कभी उस पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी उसे ख़रीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो शख्स होता है वो अपने आप को इस बात पे कायम रहता है कि मैं ना बिकूँगा और ना आपकी बात मानूँगा। मैंने इन गरीब बस्ती वाले जो हैं इनको इंसाफ दिलवाना है, या बच्चों को स्कूल भिजवाना है, या फिर वो अगर पुलिस के अंदर है तो वो ये कहेगा कि मैंने ये करप्शन ख़त्म करनी है, उसकी ट्रांसफ़रें करवा दी जाती हैं, बहुत कुछ होता है। तो जब अब हम वो फ़िल्में देखते हैं तो हमें ये लगता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि इंडिया ने आज से 20-30 साल पहले वो चीज़ें समझ ली थी जो हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में आज हो रही हैं। हो तो उस वक़्त भी रही थी, लेकिन उस वक़्त ये था कि हमें इतना शऊर नहीं था, ये इतना पता नहीं था, तो हम सब कुछ ये समझते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। लेकिन इमरान खान ने आकर इस तरह से आँखें खोली, इस तरह से शऊर के वो पर्दे चाक किए और समझ आई कि इमरान खान भी उस हीरो की तरह, फ़िल्म के अंदर तो एक स्क्रिप्ट होता है, उसके मुताबिक सारी एक्टिंग की जाती है, लेकिन वो एक्टिंग सारी की सारी हमने इस वक्त ग्राउंड के ऊपर देख रहे हैं कि इमरान खान की इस वक्त जो जंग है वो मुल्क में किसी एक इदारे के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि अब ये कह सकते हैं कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ भी लड़ रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी भी उसके ख़िलाफ़ है और उसके ख़िलाफ़ भी लड़ रहा है, वो मुल्क में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके ख़िलाफ़ भी उसकी जंग जारी है। और इदारे जो किस मुल्क के अंदर कोई एक इदारा सारी की सारी ताकत अपने हाथ में लेकर मुल्क के बाकी इदारों को अपनी मर्ज़ी से चलाता है, जिसका नतीजा ये है कि 70 साल चले छोड़ दें, 50 साल कर लें, उसमें ये मुल्क पाकिस्तान एक कदम भी आगे नहीं गया। अब हमें पता चला कि ये जो कभी डॉलर की कीमत ऊपर होती थी, कभी नीचे होती थी, कभी हम कहते थे कि जी बहुत सी सरमायाकारी आ गई, तो ये ऐसे ही सरमायाकारी आई है जैसे आजकल आ रही है, किसी से हाथ मिला लें, ये जो मौजूदा मसखरा हुकूमत है, तो बाद में ये कि झूठा नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि फ़लाँ मुल्क ने हाथ मिलाने की वजह से 25 अरब रुपया दे दिया, फ़लाँ मुल्क ने सिर्फ सलाम करने पे हमें 10 अरब दे दिया। इस तरह से नोटिफिकेशन जारी करके तो अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे। अगर हम माज़ी की तारीख़ में 20 साल पीछे भी जाएँ, 10 साल पीछे जाएँ, तो यही सूरत हाल थी, इसी तरह की यानी बेरोज़गारी थी, इसी तरह के हालात थे। सिर्फ़ इस पाकिस्तान की 70 साला तारीख़ में इमरान खान के वो जो 2 साल 3 साल थे जिसमें कोविड भी था, इसके बावजूद इसकी जो रेशो थी तरक्की की वो 6 इशारिया समथिंग क्रॉस किया इसने। इस वक्त 0 पॉइंट कुछ है, और इसी तरह से ये कभी 1% से ऊपर नहीं गई। अब हमें समझ आ रही है कि आईएमएफ जो कर्ज़े देता था या जो ये लेते थे, तो वो ऐसे ही था कि जैसे आप किसी वडेरे से, किसी बड़े से पैसे लें और वो सबके सामने एक जिरगा बैठे और उसमें ज़लील भी करे, धमकियाँ भी दे और आपके ऊपर कुछ शर्तें आयद कर दे और आप यस सर, यस सर, यस सर कहते रहें, और आखिर में वो कहे कि अच्छा ठीक है, इस साल के लिए मैं आपको इतना कर्ज़ा दे देता हूँ। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी देखने में आई और समझ आई कि मुल्क वाक़ई किसी एक इदारे की बस की बात नहीं है कि वो एक इदारा मुल्क को चला सके। वही मुल्क तरक्की करते हैं, वही इदारे, वही माशरे तरक्की करते हैं जिनमें जितने भी इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें सियासतदान हैं, उसमें डॉक्टर तबका है, उसमें वकला हैं, उसमें इंजीनियर हैं, उसमें दीगर इदारों के लोग हैं, उसमें सिविल सोसाइटी है,
पढ़े लिखे लोग हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं या दीगर जो हुनरमंद लोग हैं, ये अपनी अपनी जगह पर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन ये कंट्रीब्यूट उस वक्त कर रहे होते हैं जब माशरा, मुल्क या मुल्क का जो लॉ है, कानून है, वो उनको इंसाफ भी देता है, उनकी सलाहियत को एडमायर भी करता है और फिर साथ साथ ऐसे मौके भी पैदा करता है वो मुल्क अपने हुनरमंद लोगों के लिए कि जिससे वो आगे तरक्की करते जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये हमने देखा इस माशरे, इस मुल्क के अंदर, ख़ास करके पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर, कि जिसके पास जितनी सलाहियत है उसे उतना टॉर्चर करो, उसके साथ उतना जुल्म करो, या तो वो मुल्क छोड़कर भाग जाए या फिर वो अपनी 2 वक्त की रोटी रोज़ी के लिए मजबूर हो जाए और वो ऐसा गुलाम बन जाए कि आपके आगे बात ना कर सके। और इसके साथ सिर्फ ये मुल्क चंद लोगों के हाथों में इसलिए यरगमाल बना हुआ है कि चंद बेनिफिशरी, जो अंग्रेज़ के दौर का कानून था कि अंग्रेज़ एक नंबरदार को नवाजता था और नंबरदार आगे अपने 8-10 चमचों को भी थोड़ा सा बेनिफिशरी उन्हें फ़ायदा दे देता था और वो जो 8-10 चमचे होते थे वो पूरे के पूरे गांव को यरगमाल बना के रखते थे। इस मुल्क में आज तक एक ऐसा काम, एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कानून, एक ऐसी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो चेंज हुई हो, जो नई आई हो या जिससे ये लगे कि हमारे मुल्क में तरक्की हो रही है। माजी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी नए नए व्लॉगर हायर किए जाते हैं, नए ऐसे टाउट सोशल मीडिया के ऊपर आकर बात करते हैं कि अगर इमरान खान की, जब पीटीआई की बात की जाए तो वो ये समझते हैं कि ये कोई इमरान खान का बंदा है या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक पर्सन है। असल में स्पोक पर्सन की बात नहीं है। उनसे सवाल ये है, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, कि वो ये बताएं कि माजी में ऐसा क्या किया नून लीग और पीपल्स पार्टी की या दीगर हुकूमतों ने जिससे कहा जाए कि मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क के अंदर हमें पता चला कि इससे पहले भी जो ठेके होते थे वो भी नवाज शरीफ अपने लोगों को देता था। जो स्कूलों की कहीं कोई स्कीम लॉन्च होती थी वो भी इनको अपने बंदों को देते थे। गाड़ियों की बेरोज़गार स्कीम के नाम से जो स्कीमें ये लॉन्च करते थे वो भी इनके अपने बेनिफिशरियों को जाती थी। यहाँ तक कि मुल्क सवारो, कर्ज उतारो के नाम से इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जमा किए, एक पैसा भी ना मुल्क संवारने में ना कर्ज उतारने में लगा, वो भी सारे के सारे इनकी जेबों में जाते रहे और चंद इनके बेनिफिशरी थे जो इसे हड़प करके आज तक वो अरबपति बने हुए हैं। और अब जब इमरान खान ने आकर सिर्फ ये कहा कि जो अदलिया है वो अपना काम करे, जिसे इंसाफ नहीं मिलता उसे इंसाफ दिया जाए, जिसके साथ ज़्यादती होती है उसकी बात सुनी जाए, और अपने अपनी जगह पे तमाम इदारे, चाहे वो सिविल हैं, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हैं या जो हुनरमंद लोग हैं, उनको उसका फ़ायदा दिया जाए या उसका रिवार्ड दिया जाए। और इस वजह से अब उस शख्स को पिछले 2.5 सालों से 2 सालों से बंद करके रखा हुआ है और इस वक्त रिहाई जब बिल्कुल उसकी करीब है और ऐसे ऐसे टीवी के ऊपर 17-17, 18-18, 20-20, 2-2, 3-3 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और टीवी पे आकर, चाहे वो मरियम मस्खरा हो या इसके साथ सारी चमचा जितनी भी हैं वो हों, ऐसी बातें करती हैं कि हैरत होती है कि कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी, कॉपी पे कॉपी। मरियम नवाज जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर पंजाब का समझती हैं, उनका एक विजन भी अपना नहीं, एक कदम भी अपना नहीं, एक सोच भी अपनी नहीं, सब की सब वो इमरान खान की कॉपी करके फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस मुल्क का चीफ मिनिस्टर जब यूनिवर्सिटियों में जाए तो छुट्टी करवा दे, इदारों में जाए तो इदारे बंद करवा दे, स्कूलों में जाए तो स्कूलों की छुट्टियां करवा दें, वहाँ पर ये किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं आवाम को कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है। लेकिन ये लगता ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़, अच्छाई हो या बुराई हो, उसका एक अंत ज़रूर होता है और अल्लाह ताला भी अब इस मुल्क के ऊपर 70 सालों से जिस तरह से गंद मसल्लत था, जिस तरह से 2 नंबर टाउट किस्म के लोग मुसल्लत थे, जैसे जैसे वो नंगे होते जा रहे हैं ऐसे ऐसे अवाम के अंदर शऊर भी आता जा रहा है और ये शऊर अपनी जब उस पीक पे पहुंचेगा तो या फिर ये खुद ही पीछे हट जाएंगे या फिर ये मॉब बांग्लादेश की शक्ल इख्तियार करेगा या फिर फ्रांस या किसी और इस मुल्क के, जिसमें ये लोग फिर खुद से खुद साख्ता किस्म का
تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ لیکن اب یہ لگ نہیں رہا کہ یہ ریورس کر دیں، چاہے یہ اپنے ولاگر ہائر کریں، چاہے یہ ٹی وی چینلز کو سارے کا سارا کپچر کریں، جتنا مافیا ہے وہ سارا کام کرے، لوگوں کو بند کریں، ان کی زندگیاں جیرن کر دیں، زندگیوں نسلوں کی نسلیں انہوں نے برباد کر کے رکھ دی۔ لیکن اب یہ جو شعور ہے یہ واپس نہیں جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی بیوقوفیاں، ان کا جہالت، ان کی دو نمبری، ان کی ڈکٹیٹرشپ، ان کی مزید جو مسخرہ پن ہے وہ کس حد تک جاتا ہے اور وہ حد کہاں تک جا کر ختم ہوتی ہے۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔